Hi my dear students, how are you guys doing? I hope सब लोग amazing हैं. I'm great as well. I hope you guys are enjoying the chilly winters. Let's start with today's class. November month is over. Today we're going to start with December month. December month start करेंगे. December 1 की न्यूज है, प्रेजेंट कर रही हूँ. नवंबर बेस्ट 500 क्वेश्चंस विल बी प्रेजेंटेड बिफोर यू. वीडियो आउट होगी जल्दी, वो क्वेश्चंस देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. न्यूज आ रखी है द हिंदू में कि अपोलोजाइज करो इफ यू वांट टू रिटर्न टू राज्यसभा. अभी पता क्या हुआ था, 12 मेंबर्स को निकाल दिया गया था. निकाल दिया गया मींस दे वर सस्पेंडेड. इनको सस्पेंड कर दिया गया था 12 मेंबर्स को फॉर देयर अनरूली बिहेवियर. अनरूली का मतलब पता है क्या होता है? डिसरप्टिव, डिसऑर्गेनाइज्ड, बैड बिहेवियर, वायलेंट बिहेवियर. अनरूली मींस डिस्ट्रप्टिव, डिसऑर्डरली बिहेवियर की वजह से इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था. अब अपोलोजाइज करोगे तुम्हें वापस आना है. कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, लिखा है गोयल जी कह रहे हैं. गोयल जी पता है कौन है? देखो यहां ढूंढो. गोयल जी इज लीडर ऑफ द हाउस. पीयूष गोयल. पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस है ये, राज्यसभा के. वो कह रहे हैं माफी मांगो फिर तुम्हें वापस आने देंगे. इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. सो क्यों? क्योंकि बहुत गलत बिहेवियर रख रहे थे इस वजह से. तो ऑपोजिशन पार्टी जो है, जो बीजेपी की ऑपोजिशन है, उन्होंने दे स्टेज वॉकआउट. वॉकआउट मींस बाहर निकल गए. दे विल नॉट पार्टिसिपेट, दे वोंट कंटिन्यू. और थोड़े अग्रेसिव वे में इन्होंने वॉकआउट किया है कि सस्पेंडेड मेंबर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं विंटर सेशन के एंड तक. टिल दिसंबर दे विल प्रोटेस्ट कि हमें अंदर आने के लिए दो. वी शुड बी अलाउड. प्रोसीडिंग्स पता है कंटिन्यू नहीं हुई थी. डैम सेफ्टी बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, बट उसका डिस्कशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम रही वहां पर. तो ऑपोजिशन stages walkout. Walkout means they withdraw. They withdrew from it. वो लोग ने withdrew कर लिया and they did not participate. That they will not discuss in the happenings that are going on. Right? तो वो कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे एंड ऑफ सीजन सेशन तक, जो विंटर सेशन फिलहाल अभी चल रहा है. Since we are talking about राज्यसभा, let's talk about लोकसभा एंड राज्यसभा a little bit. लोकसभा, ये पहले लोकसभा की बात करते हैं. लोकसभा में पहले 552 मेंबर्स, मतलब सीट 552 की होती थी, बट 2 वर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियंस. एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशन खत्म हो गई है, तो अब 550 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 530 स्टेट्स को बिलोंग करते हैं. 20 सीट्स होती है यूटीज की, यूनियन टेरिटरीज की. राइट? 20 सीट्स ये स्टेट्स की होती है. अब राज्यसभा की बात करते हैं. राज्यसभा की सीट्स कितनी है? 250, जिसमें से 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेट करते हैं. कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट? अगर मैं लोकसभा और राज्यसभा में वीडियो बनाऊं ना, तो एक 15 मिनट की वीडियो अलग से बन जाएगी. इतना लंबा टॉपिक होता है लोकसभा और राज्यसभा का. यू शुड बी अवेयर, पता होना चाहिए कौन क्या है. लोकसभा की थोड़ा सी हिस्ट्री पता होना चाहिए. फर्स्ट स्पीकर पूछे जाते हैं जीवी मावलंकर जी हैं लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर. पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं. अब स्पीकर कौन है? स्पीकर इज ओम बिरला. थोड़ा सा जूम कर देती हूँ सो दैट इट्स क्लियर. स्पीकर ऑफ लोकसभा इज ओम बिरला जी, बीजेपी से हैं. देन सेक्रेटरी जनरल उत्पाल कुमार सिंह. यू हैव टू लर्न इट. सेक्रेटरी जनरल उत्पाल कुमार सिंह. नरेंद्र मोदी जी हमारे क्या है? लीडर ऑफ द हाउस है. ही इज लीडर ऑफ द हाउस सिंस 2014 ही है ये. राइट? फिर डेप्यूटी लीडर कौन है? राजनाथ सिंह है. राजनाथ सिंह इज हु? राजनाथ सिंह इज आवर डिफेंस मिनिस्टर. फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन वेकेंट है. क्वेश्चन आता है, हु इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा? वेकेंट इज द आंसर. देयर इज नो ऑपोजिशन लीडर इन लोकसभा. फिर अब राज्यसभा की बात करते हैं. जो भी वाइस चेयरमैन होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, वही चेयरमैन रहता है राज्यसभा का. सो बाय द वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन एक्स ऑफिशियो, अगर तुम वाइस प्रेसिडेंट हो तो तुम अल्टीमेटली चेयरमैन हो राज्यसभा की. इसे एक्स ऑफिशियो बोलते हैं. क्योंकि तुम्हारी ये पोजीशन है तो तुम्हारी ये भी पोजीशन है. राइट? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू. एम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. ये जो क्लैट वाले होते हैं ना, या फिर ये एलेट वगैरह, इनमें ये भूलेंगे ये एम वेंकैया नायडू में एम की फुल फॉर्म क्या है. सो मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू है. देन डेप्यूटी चेयरपर्सन कौन है? डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह. इंपॉर्टेंट. डेप्यूटी चेयरमैन. चेयरमैन इंपॉर्टेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन भी इंपॉर्टेंट है. सबको पता होता है चेयरमैन तो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट हमारा. बट डेप्यूटी चेयरमैन कम को पता होगा एंड यू शुड बी द वन हु नोज दिस. सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी है. लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल. वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है पीयूष गोयल. देन डेप्यूटी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी है. इंपॉर्टेंट.
Leader of the opposition is Mallikarjun Kharge. Mallikarjun Kharge, he's from INC, which is Indian National Congress. Then deputy leader कौन है? आनंद शर्मा है, right? Leader of the opposition Mallikarjun Kharge, deputy leader आनंद शर्मा. लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल है, ठीक है. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पता लग गया, डेप्यूटी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पता लग गया. अब डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस मुख्तार अब्बास नकवी, इंपॉर्टेंट. डेप्यूटी चेयरपर्सन हरिवंश नारायण सिंह. इन सब के नाम याद कर लो. कोई नया अपॉइंटमेंट आता है तो वो भी डिस्कस करेंगे, बट इट्स इंपॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग दिस. होप आई एम मेकिंग सम सेंस. अब ये जो 2 सीट्स कम हुई है ना एंग्लो इंडियंस की, ये हुई है बाय वर्च्यू ऑफ 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. इंपॉर्टेंट. और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट है, ये 2019 का है. इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और आर्टिकल 334 को इसने अमेंड किया था, राइट. बात पे बात बनती जाती है. अब जीडीपी विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट, इट ग्रू 8.4%. इस टाइम पर पिछले साल 7.4% कॉन्ट्रैक्शन था. कॉन्ट्रैक्शन मींस गिर रही थी इकोनॉमी. अब ग्रू हो गई है, मींस ग्रो कर रही है 8.4%. नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने ये न्यूज दी है Q2 में. बट रिकवरी अपीयर्स पैची. पैची मींस अनइवन है, कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है, कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है, इवन नहीं है, पैची है. पैची यही होता है. डबल डिजिट ग्रोथ लाइकली है, कह रहे हैं 2022 में डबल डिजिट ग्रोथ हम दिखाएंगे तुम्हें, ज्यादा ग्रोथ होगी. कौन कह रहा है? सीईए. अब सीईए कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम. इंपॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग दिस, राइट. चलो, द न्यू कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन. हमारे न्यूज खत्म हो जाए, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना. ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ज्यादा हम पढ़ रहे हैं. न्यू कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन does not escape. वो कह रहे हैं कि ये पकड़ा जा रहा है. ऐसा नहीं है कि तुम इसको you cannot figure it out. It can be figured out. So escape, it does not escape RT-PCR. RT-PCR रिपोर्ट होती है ना, तो तुम्हें इसकी an aspirant जो प्रिपेयर कर रहा है उसको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. What is the full form of RT-PCR? Reverse transcription. Reverse transcription polymerase chain reaction. Reverse transcription polymerase chain reaction. RT-PCR टेस्ट को भी एस्केप नहीं कर रहा है. एंड रैपिड एंटीजन टेस्ट, RAT जिसे बोलते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी एस्केप नहीं कर रहा है, पकड़ा जा रहा है. बस ये बात है. ये न्यूज क्यों प्रेजेंट करिए कि तुम्हें फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए, राइट. द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, बताओ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है, जल्दी से बताओ. मनसुख मंडाविया. इंपॉर्टेंट. It instructed the states कि रैंप अप करो, मींस इंक्रीज करो, ऑगमेंट करो, बढ़ाते जाओ टेस्टिंग को फॉर प्रॉम्प्ट एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन. अगर कोई केस पकड़ा जाए तो उसे अभी क्वारंटीन कर दो जिसमें वो फैल ना जाए वेरिएंट. समझ रहे हो कि वो सेकंड वेव वाली सिचुएशन ना आ जाए. और हेल्थ सेक्रेटरी इन्वॉल्व है इसमें. हेल्थ सेक्रेटरी कौन है? हमारे राजेश भूषण जी हैं. इंपॉर्टेंट होते हैं. हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी हैं. एक तुम लोग को एक फनी बात बताऊं, आई डोंट नो इफ इट्स फनी, बट जो बिलियनियर है ना राकेश झुनझुनवाला, ये बहुत अमीर इंसान है, बिलियनर है, बता तो दिया. बिलियनर है और ही हैज अर्न थ्रू स्टॉक्स. जो जिस स्टॉक्स में ये जिसके स्टॉक्स ये बाय करता है ना, हर इंसान उसी के स्टॉक्स बाय करने लग जाता है. इनका पोर्टफोलियो ओपनली अवेलेबल रहता है. तो ये काफी ज्यादा एमिनेंट पर्सनैलिटी है. इन्होंने क्या बोला है? आई बेट माई मनी, मैं अपना पैसा बेट कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, कि कोई थर्ड वेव नहीं होगी इंडिया में. I don't know what is the situation, क्या सिचुएशन रहती है, but it's funny. I was reading it and I found it funny कि ऐसे बोल रहे हैं, मतलब what is the surety? You don't know, I don't know, none of us know. We never knew second wave भी इतना havoc create करेगी, but हुआ ऐसा, right? तो ये बात I wanted to share. तो मैंने कहीं पढ़ा था. I don't know. I feel it's true. बिल्कुल सही रहे, उनका मनी उनके पास ही रहे, वो अपने उन्होंने जो बेट लगाई है वही जीते, हम ना जीते. But I hope situation वापस वैसे ना आए, right? चलो, हेल्थ सेक्रेटरी हमने पढ़ लिया. एकदम से मेरे दिमाग में आया तो आई जस्ट शेयर्ड. फिर वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. थीम पता होना चाहिए डेज का. एंड इनइक्वालिटीज. जो इनइक्वालिटीज पे बात कर रहा है, एड्स डे जो है बेस्ड हो रहा है इनइक्वालिटीज के ऊपर, याद रखना. एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, लीगल इनइक्वालिटीज को खत्म कर दो. ये जो इनइक्वालिटीज हैं, आर्टिकल 14 पर जाओ, राइट टू इक्वालिटी देखो. एज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी वी हैव टू एंड एड्स बाय 2030. तो तुम्हें ये सब इनइक्वालिटीज हटानी पड़ेगी. इंपॉर्टेंट. देन who is the head of 5-member panel? एक क्वेश्चन है तुम लोग के लिए. I am discussing news, that is okay, but I also want to pose questions. ठीक है, आंसर मत पढ़ना अभी.
हेड कौन है? 5 मेंबर पैनल के जो कॉन्स्टिट्यूट किया था सेंटर में, बिकॉज दे वांटेड टू इंप्लीमेंट सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। रतन पी वत्तल, कल ही पढ़ाया था, इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर इन दिसंबर 1911, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एडिशनल न्यूज दे दी है, दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज वी, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि अब कैलकाटा, पहले हमारी कैपिटल क्या थी? कैलकाटा थी, फिर उन्होंने कह दिया अब कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट होगी। कब कहा था? इन द ईयर 1911, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली दरबार, एक ग्रैंड असेंबली में इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, बिकॉज दे वांटेड टू शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन द ईयर 1911, इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड अ वर्ड ऑफ द ईयर बाय मेरियम वेबस्टर। मैंने तुम्हें बताया था हर डिक्शनरी अपना वर्ड ऑफ द ईयर बताती है। पहले तो हमने पढ़ा था कॉलिंस का, पढ़ा था कॉलिंस ने एनएफटी बताया वर्ड ऑफ द ईयर। अब हमारे साथ न्यूज में आ गया है मेरियम वेबस्टर। क्या है उसका वर्ड ऑफ द ईयर? वैक्सीन है, बहुत बार यूज हो चुका होगा वैक्सीन, ऑफ कोर्स, मतलब शोर मच रखा है वैक्सीन का। तो वैक्सीन इज मेरियम वेबस्टर की वर्ड ऑफ द ईयर 2021। फिर वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी कहां आ रहा है? वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी होगा साउथ कोरिया। जब आएगा तब डिस्कस कर लेंगे इसको, अभी आने वाला है, 2025 तक आएगा, उसकी पिक्चर्स आएंगी, जब आएंगी तब दिखाऊंगी कि क्या है ये। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन है ना, मून जे इन है। एंड यू नो साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वन, ये सी करेंसी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी कहां आ रहा है? साउथ कोरिया में आ रहा है। फिर धवन 1, इंडिया की फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन आ रहा है, जो सक्सेसफुली टेस्ट फायर हो चुका है बाय स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद। फर्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट है, प्राइवेटली भी डेवलप्ड है, फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, धवन 1 नाम है, हैदराबाद, स्काईरूट ने इसे लॉन्च किया है, स्काईरूट एरोस्पेस ने, इंपॉर्टेंट है, यू कैन गिव इट अ रीड। शाहीन 1A, नाम से पता लग रहा है पाकिस्तान को बिलोंग कर रही है। शाहीन 1A एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है ऑफ पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट, राइट। मूविंग ऑन, फुटबॉलर लायनल मेसी, बैलन डी और का अवार्ड मिला है, बैलन डी और अवार्ड मिला है इनको, 7th टाइम मिला है। इन्होंने सरपास कर दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो रिकॉर्ड, एंड ही हैज वन इट द मैक्सिमम टाइम्स। एंड बैलन डी अवार्ड का अवार्ड बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड को मिलता है, राइट, एंड लायनल मेसी को मिला है। और बस ये अर्जेंटीना से, यू शुड नो इट, अर्जेंटीना के हैं ये फुटबॉल प्लेयर। इंडियन ऑरिजिन एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल न्यू ट्विटर सीईओ बन गए हैं, न्यू ट्विटर सीईओ, इंडियन ओरिजिन के हैं ये। ही इज नाउ द यंगेस्ट सीईओ, 37 इयर्स के हैं, यंगेस्ट सीईओ बन गए हैं इन द स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 रेटिंग आती है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रेटिंग है, 500 कंपनीज उसमें है, उसमें जितने भी मतलब टॉप कंपनीज आती है उसमें एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑल द कंपनीज, उसमें ये यंगेस्ट बन गए हैं। इन्होंने मार्क जकरबर्ग को भी ओवरटेक कर लिया है, ही हैज बिकम यंगेस्ट। एल्बोइंग मींस किसी को रिप्लेस करना एंड यू टेक दैट पोजीशन। मेटा प्लेटफॉर्म, मेटा पता है ना तुम्हें, फेसबुक का नया नाम मेटा है, तो मेटा के प्लेटफॉर्म के सीईओ मार्क जकरबर्ग को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, ही हैज बिकम द यंगेस्ट, इंडियन ओरिजिन के हैं। बस देखते हैं क्या करेंगे आगे। ट्विटर जो है, ट्विटर फाउंड हुआ था 2006 में एंड जैक डॉर्सी वाज वन ऑफ द को-फाउंडर्स, बहुत सारे लोगों ने फाउंड किया था एंड जैक डॉर्सी वाज वन ऑफ दोस। देन एडमिरल आर हरि कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, आर हरि कुमार, इन्होंने रिप्लेस किया है एडमिरल करमबीर सिंह को रिप्लेस करके, अब आर हरि कुमार बन गए हैं। 25th चीफ है ये भी पूछ सकते हैं कौन से नंबर के, 25th नंबर के हैं। 41 ईयर करियर था एडमिरल करमबीर सिंह का, अब वो रिटायर हो गए हैं, अब एडमिरल आर हरि कुमार आ गए हैं। वन मोर थिंग, ये तो है नेवल स्टाफ की बात होगी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अब चीफ ऑफ आर्मी की बात करें, चीफ ऑफ आर्मी इज विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ एयर फोर्स मनोज मुकुंद नरवाने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। नाम याद करने हैं, बस नाम इनको याद करो, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नया बनता जा रहा है, यू हैव टू बी अपडेटेड।
फिर मैग्डलेना एंडरसन स्वीडिश पॉलिटिशियन बन गई है, मतलब स्वीडिश इकोनॉमिस्ट है, स्वीडिश पॉलिटिशियन है, ये प्राइम मिनिस्टर बन गई है स्वीडन की। एंड एज द लीडर ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई है। एंड मैग्डलेना एंडरसन। और तुम्हें पता है जैसे हमारा लेजिस्लेचर एक पार्लियामेंट होता है ना, ऐसे ही इन स्वीडन रिक्सडैग बोलते हैं, पूछ सकते हैं रिक्सडैग क्या होता है। रिक्सडैग इज पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ऑफ स्वीडन, इंपॉर्टेंट। देन बीएसएफ विच इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 57th रेजिंग डे बना रहा है, 57th रेजिंग डे। एंड क्या है ये, गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, गार्ड करती है, बचाती है। एंड कब कहां का डिप्लॉयड है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में, ठीक है। एंड वन ऑफ द 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, CAPF बोलते हैं ना, इसके 5 आर्म्स है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वन ऑफ देम 1 दिसंबर को रेस होती है 1965 ईयर में, जब 1965 वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तब से ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आई है। इसका 57th रेजिंग डे बना रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यू शुड नो इट। देन नेक्स्ट न्यूज है 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है गोवा में कंडक्ट हुआ था, इंपॉर्टेंट है। ये एशिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फिल्म फेस्टिवल है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हुआ है, 52nd है, इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये वोकैबुलरी के लिए है। HC मींस हाई कोर्ट, मिफ्ट मींस पीव्ड। आप कहोगे पीव्ड का मतलब क्या होता है? पीव्ड मींस अनॉयड, गुस्सा, ठीक है, समवॉट अनॉयड, राइट, इंपॉर्टेंट। ओवर ऑफिशियल इन एक्शन मतलब उन्होंने काम जो बोला था नहीं किया है। ऑन इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट पता क्या होती है? अतिक्रमण मींस जो तुम्हें लिमिट दी गई है तुम उससे बियॉन्ड जा रहे हो। अगर तुम्हें लिमिट दी गई है, तुम्हें शॉप्स यहीं तक बनानी है, तुम बाहर निकल के रोड पर शॉप्स अपनी ला रहे हो, या रोड पर ये वेंडर्स खड़े हो जाते हैं, दिस इज ऑल इंक्रोचमेंट, ठीक है। इंक्रोच मींस अपनी लिमिट से बाहर जाना है, नॉट नेसेसरली रोड पर, बट किसी भी लिमिट से बाहर जाना। तो इनएक्शन है ऑन इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज इंक्रोच कर रही है, जितनी उन्हें लिमिट दी गई है उससे बाहर अपना हिस्सा ले रही है, या वाटर वहां से एक्सट्रैक्ट कर रही है। ये सब पर हाईकोर्ट ने क्या है, हाईकोर्ट अनॉयड है, पीव्ड है, मिफ्ड है, मतलब नाराज है। फिर हेकलर्स वीटो आ रखा है एक जगह, ये एक कॉमेडियन की बात हो रखी है, तो उसने बोला है हेकलर्स वीटो। वीटो का मतलब पता क्या होता है? वीटो इज पार्ट टू रिजेक्ट समवन, वीटो रिजेक्शन पार होती है। हेकलर्स वीटो का मतलब पता क्या होता है? किसी इंसान को रोक दिया गया है बिकॉज if you perform as in you're speaking and someone who's oppose your speech, जो तुम बोल रहे हो उसके जो ऑपोजिशन में लोग होंगे वो लोग लाइक नहीं करेंगे और वो हंगामा करेंगे, तो तभी तुम्हारी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रोक लगा दी जाती है, इसलिए कि तुम लोग ना बोलो, क्योंकि आगे वाले जो ऑपोजिशन लोग होंगे वो ऑफेंड होंगे, वो कुछ ना कुछ दंगा करेंगे। हेकलर्स वीटो यही होती है। हेकलर्स विल परफॉर्म बैडली, हेकलर्स विल रिएक्ट बैडली, इसलिए तुम्हारे ऊपर रोक लगा दी गई है, तभी वो कॉमेडियन परफॉर्म नहीं कर रहा है ड्यू टू हेकलर्स वीटो। हेकलर्स वीटो बेसिकली होती है कि गवर्नमेंट तुम्हारी स्पीच पर रोक लगा देती है बिकॉज उसे डर लगता है कि ऑपोजिशन रिएक्ट करेगी। Then pander मतलब होता है when you indulge in something that's wrong, but you're indulging in that sense because तुम अदर पार्टी को हेल्प करना चाहते हो, that is pander, right? बस ये वर्ड्स दे रखे थे द हिंदू में, so I've shared it with you. I hope ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, समझ आ रहा होगा। Any feedback, suggestion are more than welcome. Do let me know in the comment box. We can get connected through Instagram. You can either mail me. This is my Instagram handle. You can write it to me on my email ID as well. The PDF will be made available on my Telegram channel. And thank you so much for watching this video. Take care, and I will come with 2nd December once the news is out. And bye bye.